तो कैसे साथियों, मैं आपके बीच ऐसा मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ। जनरली बच्चे उससे डरते हैं और फार्मूला याद करते करते वो बारामूला का जंगल पहुँच जाते हैं। भैया याद ही नहीं आता है और फिर वो क्वेश्चन करने लगते हैं, तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। सबका एक ही हाल रह जाता है। मतलब मैं आज आपको लिख से हटकर वैसा चीज पढ़ाने वाला हूं जिसमें आप फार्मूला को रटते रटते परेशान हो जाते हो और सोचते हो भाई इसको छोड़ने में ही भलाई है। तो अभी जस्ट मैं वहां पर जाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चों की डिमांड थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क सेक्शन का, तो वो भी मैं सेक्शन वाइज लेके आ रहा हूँ। वो तो जनरल मैथ से कहीं कहीं आप लोग यूट्यूब पे देखे हो और मैं भी अपने तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आज वो आपको पढ़ाऊंगा जिसके फार्मूला जनरली बच्चों को याद करते करते परेशानी आ जाती है और वो छोड़ने में ही भलाई समझते हैं। आप अंत तक वीडियो को देखें और कमेंट आप जरूर करें। आपका कमेंट ही हमें ताकत देता है और बड़ा मजा आता है, सुकून मिलता है कि हमारा मेहनत सही दिशा में जा रहा है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्वेश्चनों को और समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, देखो मैं ना आपको लेके आ रहा हूं, देख के ही परेशानी आ गया होगा। हाँ, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ना बेहतर समझता है। अब छोड़ना नहीं, ऐसे बोलो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो का है फैक्टोरियल, मतलब कर्म गुणित, ऑर्डर के हिसाब से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। भैया आपको ऑर्डर के हिसाब से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब एक चीज गेस करो ना, क्या लिखा है, 4 फैक्टोरियल। क्या लिखा है यहां पर, 4 फैक्टोरियल। इसको आप ऐसे ऐसे साइन से, मतलब जहां तक में स्टॉप लगा है ना रजा, एक से लेके वहां तक को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक से लेके, तो एक से लेके वहां तक हमने मल्टीप्लाई किया, या उल्टा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितने आ जाएंगे, 24। कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसी में एक चीज याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल के वैल्यू कितने होते हैं, 1। छोड़ दो ना अभी। अच्छा, फैक्टोरियल अब क्या है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये वाले। एसएससी का अगर आप प्रीवियस कभी भी बनाओगे या रेलवे का, तो ये क्वेश्चन ना आपको आमतौर पे दिख जाएगा। क्या लिखा हुआ, 12 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल। पता है कुछ बच्चा क्या गलती करता है, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ओके, परेशानी आ जाती है। अब एक बात बताओ, हमने इसका एक छोटा रूप लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। 6 फैक्टोरियल लिखा है। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहां तक। यहां भी वही चीज है, चूंकि 4 फैक्टोरियल को तोड़ना था तो सेम फैक्टोरियल वाला करता है। तो ऊपर कितने हो गए, 6 पंचे 30। अच्छा, अगर आप इसको ट्रिक के हिसाब से करना चाहो तो क्या होगा, 6 के बाद क्या आएगा, 5। अब बचेगा क्या, 4 फैक्टोरियल। तो नीचे भी तो 4 फैक्टोरियल, इतना लिखना टाइम बर्बाद करने से अच्छा कि हम डायरेक्ट कर दें, आराम से आ गया। तो सेम चीजें तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तुम कहोगे गुरुजी ये पहले से है किया हुआ, तो देख लो इसको कैसे करोगे, यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। एक बार हम आपको मैं बता दूं, 12 गुना 11 गुना क्या हो गया, 10 गुना नीचे 9 फैक्टोरियल है तो यहाँ भी 9 फैक्टोरियल कट गया। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 1320। आराम से। बातें यहीं पर नहीं रुकी, अभी क्या है, इस फैक्टोरियल का कितने यूज है, 2। मैं ये चैप्टर बृहत स्तर पे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल एक को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन और एक को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। बच्चा ये सुनता है, उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है प्रॉब्लम के साथ, फिलहाल हो जाता है रफू चक्कर। देखो ये जो फार्मूला है ना, इसको देख के मत डरा करो, बड़ी परेशानी देता है ये फार्मूला। ओके, मैं ना आपको अच्छे से समझाऊंगा। फार्मूला को तो रटना ही नहीं है, मैंने केवल फार्मूला इस जगह लिख दिए कि भैया चलो ऐसे ऐसे लिखा रहता है। अगर आप फार्मूला पढ़ते हो तो पढ़ाना छोड़ दो। एक बात बताओ, ये है परमुटेशन और ये क्या है, कॉम्बिनेशन। देखो इसके फार्मूला इतने होते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर मुझे निकालने हैं 10 फैक्टोरियल 2 का मान, सॉरी 10 परमुटेशन 2 यानी 10p2 का वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो हम पहले फार्मूला से देख लेते, तब देखेंगे ना ट्रिक से मेरा समान आंसर आएगा भैया। तब तो कहोगे दोनों से बराबर है जी रज्जा। देखो क्या लिखोगे, फार्मूला से यहां लिखा है n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस r यानी r की जगह क्या है 2, हमने कर दिया। वहां जो सॉल्व सवाल किया था 10 नमा 90। लेकिन अगर अपन ऐसे बनाते हैं तो सोचो, यही याद नहीं रहेगा तो बनाना कभी पॉसिबल है। अब बताओ तो इसको कैसे समझेंगे, P फॉर, क्या समझना बेटा, P फॉर परमुटेशन, आप P फॉर प्याज, क्या प्याज। अच्छा, घरवा में तो प्याज जरूर खाते होंगे, इसका मतलब है ये प्याज है और प्याज का छिलका कितने दफा उतारना है। देखो तो प्याज का छिलका कितने दफा उतारना है, 2 दफा। प्याज का छिलका कितने दफा उतारना है, 2 दफा। इसका मतलब है 10 एक छिलका हो गया,
इसके बाद कौन छिलका आएगा? 9, 10 नमा कितने हो गए? 90। हम इतना जो करने जाएंगे तो मेरा क्या गति पुर जाएगा? परेशानी ही परेशानी है ना जी। तो इसका मतलब हम इसको, इस फार्मूला को यहीं पर क्या करते हैं? खत्म। मतलब हमको फार्मूला से कोई मतलब है ही नहीं। तो बताइए इसके आंसर क्या होंगे? अगर लिखा है 20p2, इसका मतलब है 20 का परत हटाओ, यानी P फॉर प्याज। 20 का परत कितने दफा हटाना है? 2 दफा। 20, 20 के बाद कौन आएगा? 19, यानी 380। क्या लगता है परमुटेशन कभी आपको दिक्कत देगा? नहीं ना। तब अच्छा, अगर कहीं पर लिखा है सपोज अगर 20p3 लिखा है, मतलब क्या है? यानी 20 का परत कितने बार हटाना है? 3 दफा। 20 गुना 19 गुनी 18। इसके आंसर तनी गुना करके कमेंट में डाल देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा है 10 p4, मतलब 10 गुना 9 गुना 8 गुने 7, मतलब 50 40। मुझे उम्मीद है ये वाली पार्ट आराम से समझ गए होंगे। परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं रटोगे जी, एकदम नहीं रटना। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन। तो P फॉर हमने अभी तुरंत क्या सीखा? P फॉर प्याज, मतलब प्याज का छिलका हटाना है। लेकिन यहां C आ गया। क्या आ गया? C। तो एक चीज देखो, यहां तक तो दोनों में सेम ही फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा क्या आ गया? R। एक बात याद रखना, C से ही एक वर्ड बन जाता है बेसी। बेसी को ही हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, इंग्लिश भाषा में एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा। नहीं होता है, अगर तुम कभी जाओगे गाँव और बोलेगा इतना मत दो, बहुत बेसी हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया भैया, तो इसका मतलब सी मतलब बेसी। यानी हमको एन का परत हटाना ही है। फार्मूला से करेंगे कितना? 10C2 का मान निकालना है। अब बताओ 10 तो लिखे, पहले फार्मूला देख लेते तब आंसर देखेंगे समान आया कि नहीं। 10 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भैया देख लो इतना कौन करे, 9 × 5 = 45 इसके आंसर आए। तो हम इसी जगह आपको इसका बताते हैं 10C2 के मान। इसका मतलब पहले 10 का परत कितने बार हटाना है? 2 दफा। तो हमने 10 का परत 2 दफा हटा दिया। अगर यही आंसर लिखने थे तो फिर तो वही हो जाता ना। लेकिन हमने क्या कहा? सी मतलब बेसी, बेसी मतलब एक्स्ट्रा। मतलब एक्स्ट्रा में हमको ये जो छिलका जो परत हटा के नीचे रखे ना, ये निचुलका को भी सॉल्व करना है। यही दोनों में डिफरेंस है। पी वाले में नहीं करना, तेकरा में करना है। यानी इसको भी 2 दफा तोड़ना है। तो क्या आंसर बन गए बताओ तो? 9 × 5 = 45। और यहाँ भी आंसर कितने हैं आपके? 45। उम्मीद करते हैं ये समझ गए। जब ये आप समझ गए, का जरूरी है हमें फार्मूला का ऐसे ही अपने दिमाग से इसको इरेज कर दो और 1 2 हम लोग बना के देखते हैं कि क्या इसके आंसर आते हैं आपके पास। अगर लिखा हुआ है 10C3, अब बताओ कैसे इनका कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा बताओ कैसे लिखोगे? 10 गुना 9 गुना 8 की हो रजा, मतलब 3 बार कर दिए। अच्छा फिर करेंगे, इसको बेसी ना एक्स्ट्रा करना है ना हमें। तो बताओ 3 गुना 2 गुना 1, तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ कितने आ जाएंगे? 4 4 × 12 120। कहीं कोनो दिक्कत है? एक और मैं सॉल्व करके बता देता हूँ छोटा सा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया, छोटू क्वेश्चन दे दिया 5C4, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5C4 है तो क्या लिखोगे? पहले 5 को कितने दफा तोड़ोगे? 4 दफा। 4 3 2 और ये कितना आ गया? देखो तो 1 2 3 4, ये नहीं आएगा। ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया, गिनने में दिक्कतें आ गई। कोई दिक्कत ना है रज्जा। हाँ, 4 को भी तोड़ना है। क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो तुम देखो यहाँ से सब कट जाएगा, तो इसके आंसर कितने आ गए? कौनो दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत है? मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, इसके ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डाल देना, ठीक है। मैं लिखता हूँ 20C3 के मान। मैं देखता हूँ कितने बच्चे ने सही आंसर दिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसके प्रयोग पे एक छोटा सा, जो देख के ही हमें परेशानी आ जाती कि भैया ये कैसे बनेगा, देख लो। अब इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने भी पूछा है, आपको एसएससी भी पूछ देता है। मैंने कि डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम परेशानी है। अब सोचो, हमें एक चीज समझना है। अगर मैंने यहां पर कहा, ठीक है, 5C2 अब 5C3 का मान क्या? अभी तुरंत मैंने बताया 5 को कितने बार तोड़ना है? 2 बार। C मतलब बेसी, 2 को भी 2 बार तोड़ना है। तो इसके आंसर कितने आ गए? 10। कितने आंसर हो गए? 10। फिर 5 को कितने दफा तोड़ना था? 3। 5 4 3, 3 को भी 3 बार में। तो देखो ये खत्म, ये खत्म।
5 दूनी ये भी कितने आ गए 10। तुम देखो दोनों के मान क्या है बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। लेकिन कुछ समझे, यही ट्रिक बन गया। कैसे बराबर हो गया जी? तो देखो 3 2 5, मतलब ये दोनों का जोड़ ये दोनों के बराबर है। बात बुझे? वही तो ट्रिक बड़ा। NCA बराबर NCB होगा कब? जब A प्लस B के मान किसके बराबर हो जाए? N के बराबर। अगर हम एक छोटा सा लिखे 20C 12 किसके बराबर होगा? 20C 8, क्योंकि 8 और 12 मिलके कितने हो जाते हैं? 20। अगर मैं इसको इरेज करके एक लिखूं तो तुम लोग आराम से, हमको लगता है मन में सवाल गूंज जाएगा, है सर यहाँ लिखो, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं जब आज। तो क्या होगा? 50C 20। कौन दिक्कत हुआ नहीं ना? इसी चीज का यूज सबों में करना है। देखो खटाक से सवाल बन जाएगा, लगभग न करेगा, हम लोग सवाल बना रहे हैं। है देखो, देखा जी, हाई देखा हिया 100CR ओके बराबर 100C 73। तो करा आर के मान कितने होंगे? ठीक है, अब तुम ढूंढोगे सर क्या होगा, मैं एगो यहाँ पर और ऑप्शन डाल दूं नन। कहोगे सर काहे डाल दिए? क्योंकि होता क्या है ना, एकरा में आंसर हम ढूंढने के फेरा में लगेगा, चूंकि इसमें आंसर हमने जान के नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे ना मेहनत करते हैं, अरे ये हो सकता है, वो के फेरा में मत रहो। मतलब R प्लस 73 का मान किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर। किसके बराबर? 100 के बराबर। अगर आपके ऑप्शन भी दिग्भ्रमित करने वाले हो तो आपको परेशानी नहीं है रज्जा। तो बताओ आर के मान कितने हो जाएंगे? 73 इधर जाके घट जाएगा, तो कितने आंसर हो जाएंगे? 27। कितने आंसर होंगे? 27। क्या है कहीं पर 27? नहीं तो नन में जाएगा। फिलहाल इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 27। कहीं कोई दमखम बचा है? अब तुम ही बताओ, जो सब कर दे वो तुम भी कर दे, अलग पहचान कहां से बना? एग्जाम में भी जो सब बना दे वो तुम भी बनाए तो क्या हुआ? हमें तो दूसरों से 1 पॉइंट आगे बढ़ना है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें हमें आगे बढ़ना। मैं ऐसा चैप्टर इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप हम समझ सको कि मैं वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा सकता हूं आप लोगों को जो जनरली लोग छोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, NC 50 बराबर NC 70, ये तो एकदम आसान है। ये दोनों का जोड़ n के बराबर होना चाहिए। 70 और 50 मिलके कितना हो गया? 7 5 12। काम खत्म। कहीं कोई जरूरत कलम चलाने की? 20C 18 और 20CR ऑब्वियस है, 18 यहाँ है, 20 के बराबर पूर्ण है, तो R के मान कितने आपके आ जाएंगे बोलो तो? 2। क्या देखो 18 2 20। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? 10C2 का, चूंकि R का मान ये आया, आप इसके आंसर कमेंट में डाल देना। यूँ कि सॉल्व करने मैंने बता दिया था आपको, और नंबरिंग के साथ डालना भैया कि इसका आंसर यही होगा। अच्छा यहाँ पर मैंने ना मार्क कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया AB का, ताकि समझूंगा भैया इसी के आंसर आपने डाले। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो कह रहे 70C 30 किसके बराबर है रज्जा? तो सोचो यहाँ तो 70 होगा ही होगा, और 30 में कितना जोड़ देंगे जो 70 होगा? 40 ना जी। तो 70C 40 कहाँ पर है? B नंबर। क्या ये सवाल कहीं से भी अब लगता है कि हमें रटना भी पड़ेगा या बनाना भी पड़ेगा? ऐसा लग जाए ना तब तो तुम डायरेक्ट बोल देना भैया हाँ तुमसे मिलकर दिल का है क्या हाल, क्या कहे, कुछ नहीं कहना है, फिलहाल आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन परमुटेशन के फार्मूला पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अगर आप BPSC SSC कुछ भी निकाल के देखो, आपको इसके सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्या मिलते? बस एक चीज कहेंगे, अगर फार्मूला कभी याद आए तो आपने ये गाना गुनगुनाना, इस पहले की याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू छाए। अबे आंख में लहू नहीं आएगा, आंख में पानी आ जाएगा, फिर दिमाग टेंशन में आ जाएगा एक क्वेश्चन वहां देख के, बुझे? तो ऐसा नहीं करना भैया। तो सोचो अगर लिखा हुआ है 5PR = 20, देन द फाइंड द वैल्यू R। हमें R के वैल्यू निकालने। देखो मेन क्वेश्चन ये पूछा गया जो BPSC SSC दोनों में आया, लेकिन हमको ना पहले छोटे क्वेश्चन से, देखो होता है क्या ना, प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ा होता है। अबे आम अभी एकदम गुठली सहित हम लोग मुंह में डाल लेंगे ना, थोड़े दिन के बाद पता चला पौधा बना तो दिक्कत है दिक्कत। तो एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पर क्या किया रज्जा, अगर मैंने ले लिया इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन ही कर ले कि कैसे होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो इसका आंसर क्या होगा? 5 × 4 यानी 5 × 20।
इसका मतलब साफ है, इस जगह क्या आएगा, 2 आएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ये 2। लेकिन कहोगे सर ये तो बड़ी होशियार हैं आप, कैसे आ जाएगा ये बताइए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, ओकरा में कैसे करेंगे। तो इसका मतलब साफ है, इधर क्या होना चाहिए, 20। तो इसका परत हम के बरिया खोलेंगे, पी फॉर प्याज, पी फॉर लिख देते प्याज, यानी इसका परत कितने बार खोलना है। तो पहले क्या होगा, 5, 5 से कटा दिए, यहाँ आया 4, फिर यहाँ आया 4। इसका मतलब ये कितने बारी में दोनों बराबर हो गया, 2 बार में। कितने बार में, 2, यानी इसको 2 बार खोला गया होगा, आंसर क्या होगा, 2। ये समझाने के लिए मैंने छोटा क्वेश्चन दिया, ये इंप्लीमेंट अपन लोग यहाँ करेंगे। तो बताओ क्या लिखा है इधर, 50 40, मतलब कितने बार यहाँ खोलेंगे, देखो ये 10 है, ये 0 कट गया, इसके बाद क्या आएगा, 9 कटाओ, यह कितने बारी में कट गया, 56 बारी में। फिर यहाँ कितने आ जाएंगे, 8 कटा दो, यहाँ कितने आ गए, 7, फिर यहाँ 7, यानी दोनों तरफ कट के कितने बारी में बराबर हुआ, 1 2 3 और 4 बारी में। इसका मतलब है आर के जगह क्या आ जाएगा, 4। क्या लगता है, ऐसा चीज़ तो जरूर मैंने आपको पढ़ा है जिसको जनरली हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग आज यहीं तक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी मैं लेके आऊँगा, तो आपको बड़ी मजा आएगा।